हेलो एवरीवन। तो इस बार जो है सीजीएसआई का मेगा टेस्ट सीरीज पाँचों नंबर का हुआ है। देखते हैं कि इसमें किस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है। मैं सीधा क्वेश्चन पढ़ के आंसर बताते जाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। बहुत लोग बोलते हैं कि स्लो बोलते हो, इसलिए अगर आपको कई बार लगता है ना कि स्लो हो रहा है तो आप स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं, ऑप्शन दिया रहता है। तो देखते हैं कि चलिए इस बार का सामान्य अध्ययन कैसा क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए अभी जो है स्टे जरूर लगा हुआ है कुछ टाइम के लिए, लेकिन कुछ ही दिनों में या महीने में 2 महीने में भी एग्ज़ाम होगा, लेकिन कंफर्म होगा ही होगा। ठीक है, तो आप प्रिपरेशन को जारी रखिए। सीजीपीएससी का भी पेपर टेस्ट सीरीज हो रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। भाई हमको सीजीपीएससी तो कंफर्म है, उसका डेट जो है फरवरी में होता ही होता है, चाहे कोई इलेक्शन हो कुछ भी हो, उसका एग्ज़ाम होना कंफर्म है। तो आप डेली चैनल में जो मैं हर संडे को अपलोड करता हूँ सीजीपीएससी का पेपर, उससे भी सॉल्व करते रहिए। आपका प्रिपरेशन जो है ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रांग होते रहेगा। एसआई का जिस दिन होगा सो होगा। ठीक है, तो सीजीपीएससी तो कंफर्म रहता है। चलिए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या दिया था। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि माइक्रोराइजा किसके बीच एक सहजीवी संघ होता है। माइक्रोराइजा जो है क्या चीज़ है। देखो माइक्रोराइजा क्या होता है, कवक और उच्च पौधों पौधों की जड़ों में होता है। ठीक है, माइक्रोराइजा कहाँ होता है, एक सहजीवी संघ होता है जो कवक और उच्च पौधे जो होते हैं बड़े बड़े, उसकी जड़ों में होते हैं। तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, कवक कवक और उच्च पौधों की जड़ों में होते हैं, तो ऑप्शन ए का सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं कि यहाँ पे जो इंफ्रारेड होता है ना, स्पेक्ट्रोस्कोप स्पेक्ट्रोस्कोपी किसके प्रकाशन से संबंधित है पूछ रहा है। जो इंफ्रारेड हम जो देखते हैं इंफ्रारेड वो, तो इसका सही आंसर क्या होता है, ये एक तरह का क्या है, ये दृश्य प्रकाश की तुलना में बड़ी तरंग दैर्घ्य और कम आवृत्ति का होता है। तो ऑप्शन ए बहुत ही करेक्ट है, करेक्ट आंसर। देखो बहुत सारा ऑप्शन जो है घुमा घुमा के दिया रहता है, आपको सही आंसर को 3 बार पढ़ना है। ठीक है, कि दृश्य प्रकाश की तुलना में बड़ी तरंग दैर्घ्य और कम आवृत्ति की होती है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन युद्ध में रासायनिक एजेंट के रूप में उपयोग किया जाता है। जो युद्ध होता है उसमें रासायनिक एजेंट के रूप में कौन कौन सा। तो रासायनिक एजेंट के रूप में हम मस्टर गैस का भी उपयोग करते हैं, एक विषैली गैस का भी होता है, एक सरीन का भी होता है, और क्या होता है एक लास्ट वीएक्स। ठीक है, तो सभी जो गैस का जो है रासायनिक एजेंट के रूप में होता है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है कि परस्रव्य तरंगों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे, जो अल्ट्रासोनिक वेव होता है उसके कथन पर हमको थोड़ा विचार करना बोल रहा है कि क्या होता है। ठीक है, देखो जो अल्ट्रावायलेट वेव्स होता है ये कीड़ों को नष्ट कर देती है। ठीक है, ये कपड़ों से धूल हटाकर उन्हें साफ भी कर सकती है, तो दोनों बिल्कुल करेक्ट है। इनका उपयोग रोगों के उपचार के लिए भी किया जाता है, और ये स्वचालित दरवाजों को नियंत्रित भी कर सकती है अल्ट्रावायलेट वेव के थ्रू। तो हमको उपयुक्त कथन को बताना था, तो चौथा का डी जो है करेक्ट है, सभी जो है सत्य है। अब यहाँ पे आता है नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में और थोड़ा डेप्थ में भी बताऊंगा, आप इमेज भी देख लेंगे। NRSC किस संगठन का हिस्सा है पूछ रहा है। ठीक है, तो हमको ये बताने कि ये किस संगठन का हिस्सा है। तो यहाँ पे बता दूं कि ये जो है हैदराबाद में जो स्थित राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र, इसी को बोलते हैं नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, को 1 सितंबर 2008 से इसरो के पूर्ण विकसित केंद्र में बदल दिया गया। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट है। ये किसका संगठन का हिस्सा है, इसरो का, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है। कहाँ पे स्थित है, तो हैदराबाद स्थित में। ठीक है, तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन, पहले क्या था कि NR जो हम नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर देख रहे हैं, ये पहले डॉस अंतरिक्ष विभाग के तहत राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग एजेंसी नामक एक स्वतः निकाय था, बाद में जो है इसरो के संगठन में हिस्सा बना। तो ठीक है, यहाँ से और बाकी आप साइड में देख सकते हैं, पीक में दिया है इसका पूरा। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या क्वेश्चन है। छठवा, प्रकीर्णन के कारण हमको कथन पे विचार करना है कि कौन कौन सा सत्य है। देख लेते हैं कौन कौन सा सत्य है इसमें। कि प्रकीर्णन के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है, बिल्कुल सही है। प्रकाश का समतल ध्रुवीकरण एक समतल में कंपन उत्पन्न करता है, दोनों बिल्कुल सत्य है। प्रकाश का विवर्तन छिद्र के कोनों के चारों ओर मुड़ता है, ये भी सत्य है। प्रकाश के विवर्तन की तरंग दैर्घ्य की तुलना में आकृति की बाधा कम होती, बिल्कुल ये भी सत्य है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, छठवा का डी क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंटार्कटिक क्षेत्र के ओजोन छिद्र का बनना चिंता का विषय है, इस छिद्र के बनने का संभावित कारण क्या है। तो सातवां का करेक्ट आंसर इज बी, विशिष्ट ध्रुवी वार्ताग्य एंड समतापीय मंडलीय बादलों की उपस्थिति और क्लोरोफ्लोरोकार्बन का अंतर्वाह। तो ऑप्शन बी क्या है इसका करेक्ट आंसर है।
8वां देख लेते हैं कि जल शुद्धिकरण प्रणालियों में पराबैंगनी विकिरण की क्या भूमिका है। देखो साइंस से बहुत अच्छा क्वेश्चन बना हुआ है और ये इसी टाइप का ही बनेगा यूपीएससी पैटर्न पे, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन अब सीधा पॉइंट टू पॉइंट नहीं देता, ये इस टाइप का आपको घुमा के देगा। तो 8वां का करेक्ट आंसर इज ए। करेक्ट आंसर इज ए कि यह जल में उपस्थित नुकसानदेह सूक्ष्म जीवों को निष्क्रिय कर देती है, नष्ट कर देती है। जल शुद्धिकरण प्रणाली में पराबैंगनी विकिरण की क्या भूमिका है, यही पूछा हुआ है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट है। 9वां क्वेश्चन क्या पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन से कुछ महत्वपूर्ण प्रदूषक है जो भारत में इस्पात उद्योग द्वारा मुक्त किए जाते हैं। तो 9वां का करेक्ट आंसर इज डी। सभी जो है इस्पात उद्योग द्वारा मुक्त किए जाते हैं। भाई सल्फर के ऑक्साइड भी होते हैं, नाइट्रोजन के भी ऑक्साइड होते हैं, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी। तो सही ऑप्शन डी, सभी जो है महत्वपूर्ण प्रदूषक होते हैं जो इस्पातों के उद्योग द्वारा मुक्त किए जाते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या पूछता है कि विभिन्न उत्पादों के विनिर्माण में उद्योग द्वारा प्रयुक्त होने वाले कुछ रासायनिक तत्वों के नैनो कणों के बारे में कुछ चिंता है, क्यों? तो क्यों इसका करेक्ट आंसर इज ये पर्यावरण में संचित हो सकते हैं और जल और मृदा को क्या करते हैं, ये संदूषित करते हैं, पूछ रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट है। ये खाद्य श्रृंखलाओं में प्रविष्ट कर सकते हैं, ये भी सत्य है। और नेक्स्ट क्या है, ये मुक्त जो मुल्कों के उत्पादन को विमोचित करते हैं। तो बिल्कुल डी इज करेक्ट, सभी सत्य है इसमें। नेक्स्ट देख लेते हैं, जो गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई थी। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई, तो 11 का करेक्ट आंसर इज डी। ये उत्तर वैदिक काल से समय चला आ रहा है गोत्र व्यवस्था। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं कि काव्य शैली का प्राचीनतम साक्ष्य किसके अभिलेख में मिलता है। काव्य शैली का प्राचीनतम साक्ष्य तो कहाँ मिलता है, ये मिलता है काठियावाड़ के रुद्र दामन में। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। किस वंश के शासकों ने दक्षिण भारत में रथ मंदिरों का निर्माण कराया था। वेरी इंपॉर्टेंट और इजी है। भाई किस वंश के शासकों ने, ये पल्लव। 13 का बी आंसर इसका पल्लव वंश के शासकों ने दक्षिण भारत में रथ मंदिरों का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो बी इज करेक्ट। शेख बहाउद्दीन जाकिरिया निम्न में से किस सूफी सिलसिले से संबंधित है। तो और 14 का करेक्ट आंसर इज डी, ये जो है सुरहावर्दी। ठीक है, सुरहावर्दी, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि शिशुवध प्रतिबंध किस गवर्नर जनरल या वायसराय के काल में हुआ था। शिशुवध, भाई जो शिशुवध हो रहा था उस पर प्रतिबंध लगाया गया था, तो किस गवर्नर जनरल के काल में होता। ये भी बहुत इजी था, लॉर्ड वेलेजली के समय चल रहा था। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो 16 का देख लेते हैं कि इसमें से कौन सुमेलित नहीं है। मधुबन चित्रकारी बिहार में है, ये भी सही है। पीछावाल चित्रकारी गुजरात, ये गलत है। ठीक है, फुलकारी कला पंजाब, ये सही है। कलमकारी कला आंध्र प्रदेश में, ये भी सही है। तो ये गलत है फर्स्ट से। तो इसमें जो सुमेलित नहीं है वो बी जो है सुमेलित नहीं है, जो कि गलत है। ठीक है, अब 17वां क्वेश्चन देख लेते हैं कौन से सुमेलित का वो पूछ रहा है। तो 17वां का करेक्ट आंसर क्या होगा, डी। तो सबसे विष्णु पंडित जो सूची दिया हुआ है दूसरे सूची से मैच करना है कि देखिए करेक्ट आंसर डी होगा इसका। तो ए का फर्स्ट विष्णु पंडित भारतीय संगीत के राग वर्गीकरण की रूपरेखा को प्रारंभ किया था। ठीक है, पंडित विष्णु दिगंबर। और बी का क्या होगा, बी का फोर्थ वंदे मातरम गीत का संगीत लिपिबद्ध। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। श्याम शास्त्री ये, कर्नाटक संगीत के प्रतिपादक थे और अमीर खुसरो ये थे हिंदुस्तानी संगीत के प्रतिपादक। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट और ये दर्शन से क्वेश्चन देता ही देता है। तो 18 का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी। ठीक है, इसमें क्या क्या होगा वो देख लेते हैं। जो न्याय दर्शन, न्याय को कौन वो करता है, तार्किक चिंतन। इसके मोक्ष प्राप्त करने के तरीके हैं, एक दर्शन दिया है उस मोक्ष प्राप्त करने के तरीके। न्याय दर्शन में तार्किक चिंतन होता है। मीमांसा दर्शन जो है वैदिक अनुष्ठान करना। सांख्य दर्शन जो है वास्तविक ज्ञान का अभिग्रहण। और वेदांत जो दर्शन है वो आत्मज्ञान को बताता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज में क्या समानता है। तो 19 का करेक्ट आंसर इज ए। तीनों ही राजनीतिक उद्देश्यों के लिए नहीं बने हैं, लेकिन तीनों ने ही देशभक्ति की भावना के विकास में सहायता दी है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जो है बनता है। तो 19 का ए इज करेक्ट आंसर। 20 का क्वेश्चन देख लेते हैं कि देखिए पांचवा बिस्मैटेक जो शिखर सम्मेलन हुआ है 2022 में कहाँ हुआ है। तो वेरी इंपॉर्टेंट और ये क्वेश्चन इस टाइप का बनता है। ये कहाँ बना है, श्रीलंका। और जो शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, ये हुआ था आपका अभी हाल में ही। बिम्स्टेक बंगाल की खाड़ी बहुदेशीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल
जो कि समूह का 5वां अभी जो शिखर सम्मेलन कोलंबो श्रीलंका में आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट है इसका, श्रीलंका इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है कि शेषा शेषाचलम की पहाड़ी कहाँ है? शेषाचलम की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो शेषाचलम की पहाड़ी आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बन सकता है। तो 21 का करेक्ट आंसर इज ए, ये आंध्र प्रदेश में है। 21 का ए इज करेक्ट आंसर। खादीर द्वीप किस राज्य में स्थित है? तो खादीर द्वीप आप मैप में साइड में इमेज में देख सकते हैं। ये खादीर द्वीप कहाँ है? गुजरात के पास में है। तो 22 का ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन, ये सबसे इजी क्वेश्चन और बहुत अच्छा इमेज से भी आप देख सकते हैं कि किसके किसके बीच में क्या क्या जो है बना हुआ है। ठीक है, जैसे कि मिनिकाय तथा लक्षद्वीप, ये कौन से डिग्री चैनल का आप इमेज में देख लीजिए कि मिनिकाय और लक्षद्वीप जो है ये 9 डिग्री चैनल के बीच में है, और मालदीव और मिनिकाय जो है 8 डिग्री चैनल के बीच में है। जो कि देखिए पहला सेकंड तो सुमेलित नहीं है, खुद ही गलत हो गया। हमको यही बताना था कि कौन सुमेलित नहीं है। तो फर्स्ट और सेकंड तो सुमेलित नहीं है, तो क्या होगा? और अंडमान निकोबार 10 डिग्री चैनल पे बिल्कुल सत्य है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, जो कि सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित राज्यों पर विचार करना है कि जो कर्क रेखा कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है। आप इमेज में भी देख लीजिए कि कर्क रेखा कहाँ कहाँ से होकर गुजर रही है। देखिए गुजरात में भी है, राजस्थान में भी, पश्चिम बंगाल में भी, झारखंड में भी है, बिहार में नहीं आता। बिहार ऊपर आ जाता है। देखिए अगर हम पश्चिमी साइड से देखें तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मणिपुर, ये सभी चीज पार करते हुए जाती है। बिहार नहीं है, तो थर्ड बस को छोड़ देंगे, जहां जहां थर्ड है उसको काटते जाएंगे। ये भी है, इसमें भी। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो इस तरह आपको जो है एलिमिनेट करके बनाएंगे ना तो बहुत जल्दी बनता है। एलिमिनेशन जो है जितना हो सके इस टाइप के क्वेश्चन में सीखना पड़ेगा। तो 25 का देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा कि कौन सी नदियाँ ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं। आप इमेज में देख लीजिए, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कामेग दिया हुआ है, धनसिरी भी दिया है, धनसिरी भी दिया है, सुबनसिरी भी दिया हुआ है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है, तो 25 का बी इज करेक्ट है। इरावती नदी और बराक नदी नहीं दी है, तो ठीक है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, मानव विकास प्रतिवेदन पर विचार करना है। तो 26 का बी इज करेक्ट है, तीनों सत्य है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। कि भारत का स्थान 132वां है मानव विकास में। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो आई है उसमें भारत का 132वां रैंक आया है। टोटल जो देश है 191 देशों के अनुसार। इसका मानव विकास सूचकांक 3 आधार पे बनाया जाता है: शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर पे। यूएनडीपी ने मानव विकास सूचकांक 1991 में स्थापित हुआ है। यूएनडी ने मानव विकास, ठीक है। तो और मानव विकास के प्रेरणा ये अमर्त्य सेन, ये गलत है। हमको यही बताना है, सही उत्तर को चॉइस करना है। तो थर्ड जो है सही है। तो 26 का क्या होगा? 20 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं कि देश का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक किसने जारी किया था। तो वेरी इजी है, ये आईआईएम अहमदाबाद ने इसको जो है वो जारी किया था। देश का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक। तो 27 का सी आंसर इज करेक्ट। तीव्रतर धारणी और अधिक समावेशी विकास कौन से पंचवर्षीय योजना का ध्येय था? वेरी इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है। 28 का डी, 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत में तीव्र धारणी और अधिक समावेशी विकास जो है था। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं कि वित्तीय वर्ष 2025 तक, ये बार बार 2 साल से भी ये बन रहा क्वेश्चन कि वित्तीय वर्ष 2025 तक 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर प्राप्त करने के लिए भारत को बुनियादी ढांचे पर इस अवधि में कितना खर्च करना होगा। तो 29 का करेक्ट आंसर इसे 1.4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर, 1.4 ट्रिलियन डॉलर। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। भारत के आर्थिक संरक्षण 2021-22 का केंद्रीय विषय है। तो 30 का बी इज करेक्ट, त्वरित दृष्टिकोण, त्वरित दृष्टिकोण, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से दल बदल विरोध विधेयक के संबंध में सत्य नहीं है। तो 31वां का करेक्ट आंसर इज डी, लोकसभा के अध्यक्ष को अन्य नहीं ठहराया जा सकता जाएगा यदि वह बाद में किसी अन्य राजनीतिक दल का सदस्य बन जाता है। तो ये जो है गलत, सत्य नहीं है, यही बस। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं कि भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित की में से किसके लिए किए गए हैं। तो 32 का करेक्ट आंसर इज ए, ये अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण के लिए किया गया है। तो ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत के महान्यायवादी के बारे में क्वेश्चन बना हुआ है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। तो 33 का करेक्ट आंसर इज ए, राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करेगा जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त के लिए योग्य है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट है। और महान्यायवादी उतना पारिश्रमिक प्राप्त करेगा तो नहीं, ये गलत है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत के संविधान के भाग 4 में अंतर्निहित प्रावधानों के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर हमको सही बताना है, कौन सा कथन सही है। तो 34 का करेक्ट आंसर इज डी,
ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है, ये गलत है। वे किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे, ठीक है। और इस भाग में अधिकृत सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने में प्रभावित होंगे, तो ऑप्शन सेकंड और थर्ड करेक्ट है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। निम्नलिखित कथनों पर फिर से विचार करना है कि सॉलिटर जो जनरल के विषय में क्या क्या सही है। तो ये क्वेश्चन बनता ही है 35 का 20 करेक्ट आंसर। यह एक संवैधानिक पद नहीं, ये कोई संवैधानिक, जो सॉलिटर जनरल पद है संवैधानिक पद नहीं होता, ये एक वैधानिक पद होता है, बिल्कुल सत्य है। और वह भारत के महान न्यायवादी की सहायता करता है, ये भी सत्य है। तो 35 का करेक्ट आंसर इज बी। सेकंड और थर्ड जो है बस सही है। तो यहाँ से आपको जो है छत्तीसगढ़ से क्वेश्चन अब मिलेगा। अभी तक जो है सामान्य जो जितना क्वेश्चन था जीएस का पार्ट लगभग 35 क्वेश्चन बनता है। अब यहाँ से क्वेश्चन देखते हैं छत्तीसगढ़ से क्वेश्चन कैसे कैसे बनेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला नक्सल प्रभावित जिला नहीं है। तो क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ के ऐसे कितने जिले जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र से हैं। ऑप्शन दे दिया जाता है 14 15 16। तो इस टाइप का क्वेश्चन बनते ही रहता है। तो हमको इसमें बताना है कि कौन से जो है प्रभावित जिला नहीं है नक्सली से। तो 36 का सी, बेमेतरा जो है वो नक्सली प्रभावित जिला नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है। देखिए ये जो नक्सली से संबंधित क्वेश्चन होंगे ना, जैसे झीरम घाटी, बहुत सारे जितने भी हमले उससे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। सीजी पुलिस एसआई में इस टाइप का क्वेश्चन बनता ही बनता है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन बने कि झीरम घाटी जांच आयोग के पुनर्गठन की किसने अध्यक्षता की थी। तो 37 का करेक्ट आंसर इज ए। ये बार बार पिछले बार भी दे चुका है क्वेश्चन में कि सतीश अग्निहोत्री थे, न्यायमूर्ति सतीश अग्निहोत्री, ठीक है। छत्तीसगढ़ में माँ दंतेश्वरी सहकारी शक्कर कारखाना की स्थापना किस जिले में की गई। वेरी इजी और सिंपल है, ये बालोद जिला में है। हम दंतेश्वरी देखते हैं तो कई बार कंफ्यूजन के लिए नीचे दंतेवाड़ा भी दे दिया जाता है, सुकमा भी दे दिया जाता है, तो हमको लगता है दंतेश्वरी मंदिर उधर ही है, तो वो होगा, लेकिन ये बालोद जिले में है। रहस्य के मंच को क्या कहा जाता है। आप जब वहाँ पे आपने देखा होगा छत्तीसगढ़ की जनजाति में, तो वहाँ पे बना रहता है, इसको क्या कहा जाता है रहस्य के मंच को। तो 39 का करेक्ट आंसर इस सी, उसको रास बेड़ा कहा जाता है। क्या कहते हैं, रास बेड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्रृंगार रस की प्रधानता किस लोकगीत में होती है। वेरी इजी, ददरिया गीत कुल, इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता होती है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन बना है कि पंडरा खेत मा करिया नागर जनोला का सही उत्तर क्या है। ये बार बार क्वेश्चन को दे रहा है। 40 का 20 करेक्ट, कमल। पंडरा खेत मा करिया नागर, करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, कमल। नेक्स्ट, राजत चक्रधर सम्मान किस क्षेत्र से दिया जाता है। ये क्या संगीत और कला क्षेत्र के लिए दिया जाता है, और ये किस जिले से है, रायगढ़ जिले से। तो ऑप्शन डी इज 42 का करेक्ट आंसर इज डी। जितने भी अभी जो सम्मान जो दिए गए हैं अलंकरण पुरस्कार, उसके लिए एक अलग से वीडियो आने वाला है, उसमें भी आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। देखिए नाडापल्ली की गुफा, ये भी बार बार क्वेश्चन दिया जाता है जितने गुफा है। तो 43 का करेक्ट आंसर ये बहुत ईजी है, बीजापुर में नाडापल्ली की गुफा कहाँ है, बीजापुर में। ये क्वेश्चन भी बना हुआ है कि राम वन गमन पथ के अंतर्गत कितनी झीलों को भगवान राम से संबंधित स्थान के रूप में चिन्हित किया गया। तो 44 का करेक्ट आंसर इस बी, 75 स्थानों को जो है वो चिन्हित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेनका द्वार। ये मेनका द्वार कहाँ है, ये आपको कवर्धा क्षेत्र में मिलेगा। अब उस जगह पे क्या है, तो वहाँ है लाफागढ़। तो 45 का करेक्ट आंसर इज सी, ठीक है। कवर्धा क्षेत्र के लाफागढ़ में मेनका द्वार बना हुआ है। निम्नलिखित में से कौन रायपुर की नगर माता कहलाती है। तो 46 का करेक्ट आंसर इज ए, बिन्नी बाई जो है रायपुर की नगर माता कहलाती है। छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिकी नीति, ये बहुत इजी है और क्वेश्चन पूछा जाता है 2019 से ये चला आ रहा है, 2024 तक चलेगा। तो 47 का करेक्ट आंसर इज बी। अब देख लेते हैं कुछ पंचायती राज से क्वेश्चन। 48 का करेक्ट आंसर होगा सी, 146 जो है करेक्ट है कि 146 ये करेक्ट है। तो निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य जिला पंचायत के गठन के लिए कौन कौन सत्ता है वो पूछा जा रहा है। तो निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य होंगे, विधानसभा के सदस्य जिले से निर्वाचित किए जाते हैं, और जिले के निर्वाचित विधानसभा के ऐसे सदस्य जिसका निर्वाचन क्षेत्र पूर्णतः नगरीय क्षेत्र ना हो। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। 48 का सी क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट और इजी है ये, ग्राम सभा का क्वेश्चन अच्छा बनता है। तो 49 का करेक्ट आंसर डी होगा। एक ग्राम पंचायत में एक से अधिक ग्राम हो सकते हैं, बिल्कुल। कई क्या होते हैं, बहुत सारे ग्राम छोटे छोटे होते हैं, तो 2-3 ग्रामों को मिलाकर एक ग्राम पंचायत बनाया जाता है, ठीक है। ये एक ग्राम सभा की जो ग्राम सभा की बैठक होती है प्रत्येक ग्राम में होना जरूरी कंपलसरी होता है, कोई दूसरे गांव में नहीं जाया जाता, ठीक है, ग्राम सभा की बैठक तो, ठीक है। ग्राम सभा की बैठक ग्राम पंचायत के मुख्यालय में, तो ये गलत है। ग्राम सभा लिख दिया इसलिए ना, ये गलत है। और ग्राम पंचायत की बैठक प्रत्येक ग्राम में होती है, ये भी गलत है। ग्राम पंचायत की बैठक ग्राम पंचायत मुख्यालय में होता है, ये सही है।
तो ऑप्शन करेक्ट आंसर क्या होगा? 49 का डी इज करेक्ट आंसर। ग्राम सभा की किस बैठक में ग्राम पंचायत का देखो जो साधारण बैठक होती है ना उसमें जो है पारित कर दिया जाता है, तो 50 का ए इज करेक्ट आंसर। ऑर्डिनरी मीटिंग जो बोलते हैं ना वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ से। जनपद पंचायत की शिक्षा समिति के विषय में बताना है सही कि इसमें कितने सदस्य होते हैं, कितनी महिलाएं होती हैं, कितने एस टी एस सी होते हैं, वो चीज़। तो 51 का करेक्ट आंसर इज डी। इसमें 5 सदस्य होते हैं और कम से कम एक महिला का होना जरूरी है, साथ ही साथ इसमें एस टी एस सी का होना भी जरूरी है। तो 1, 4 और 5, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि वैदिक काल में छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता था। वेरी इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन। वैदिक काल में बोला है, देखो अलग अलग काल समय चल रहा था। अच्छा ठीक है, तो 51 का यहाँ पे 52 का करेक्ट आंसर डी लिया है। इनमें से कोई नहीं। दक्षिण कौशल नहीं, छत्तीसगढ़ नहीं, दंडकारण्य वैदिक काल में। ठीक है। कामावती डोंगरगढ़ को कहते थे, प्राचीन नाम है। कामावती प्राचीन नाम था, आज हम उसको डोंगरगढ़ के नाम से जानते हैं। इस राज्य में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किस स्थान में टाउन हॉल पर तिरंगा झंडा फहराया गया था। इजी है, बिलासपुर में। तो 54 का करेक्ट आंसर इज बी। 2020-21 में विद्युत वितरण का हानि का प्रतिशत कितना है, कितने प्रतिशत की हानि हुई। तो 55 का करेक्ट आंसर इज ए, 16.84%। 16.84% जो है इसकी हानि हुई थी इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि छत्तीसगढ़ लौह शिल्पकार बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष अभी कौन है। तो 56 का करेक्ट आंसर इज बी, लोचन विश्वकर्मा। जब भी लौह अगर आपको याद करने का ट्रिक होगा ना तो लौह से नाम आएगा, लौह शिल्पकार तो कौन बनाते हैं, तो विश्वकर्मा, ऐसा आप याद रख सकते हैं। निर्माण कौन करता है, विश्वकर्मा, तो इससे रिलेटेड करके कर सकते हैं। ठीक है, तो लोचन विश्वकर्मा नाम से याद रखना है क्योंकि दो देखिए विश्वकर्मा तीन है। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव 2022 में शामिल देशों की संख्या कितनी है। वेरी इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन। अभी जितना चल रहा है आपको एक एक चीज याद रखना है, अलग अलग क्षेत्र में किसको मिला है वो। तो 57 का करेक्ट आंसर इज डी, 10 देशों ने शामिल हुआ अभी राष्ट्रीय। ठीक है, तो 57 का डी इज करेक्ट आंसर। 2021-22 की कृषि क्षेत्र में वृद्धि हुई थी कितनी प्रतिशत के। तो 58 का करेक्ट आंसर इज 3.88% की वृद्धि हुई थी। ऑप्शन ए इज करेक्ट। पेशा अधिनियम किस समिति की सिफारिश से लागू किया गया। तो 59 का करेक्ट आंसर इज सी, भूरिया समिति के सिफारिश पर इसको लागू किया गया। अभी देख लेते हैं कि रबी फसल के लिए जारी 2022-23 के न्यूनतम समर्थन मूल्य बताना है। तो 60 का बी इज करेक्ट आंसर। तो गेहूं जो है 2125 रुपये के हिसाब से तय किया गया है, चना को 5335 रुपये, मसूर को 6000 रुपये और सरसों को 5450 रुपये। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अब यहाँ से कंप्यूटर से क्वेश्चन बना हुआ है, इनमें से कौन एक वैध ईमेल पता है। ये इजी है, सभी लिखते हैं जब भी कोई भी, जैसे जीमेल का बता देता हूँ। कुछ भी जीमेल लिखते हैं, जैसे आप, जैसे मैं अपना बता देता हूँ, जैसे हमारा CGPC एकेडमी लिख लेंगे, @, करने के बाद gmail.com लिखते हैं, तो इसमें इससे कौन सा मैच कर रहा है, सी, लगाते हैं ना gmail.com ऐसा। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। इंटरनेट सबसे पहले किस दशक में लागू किया गया था। तो 62 का करेक्ट आंसर इज सी, 1960 के दशक में ये पहले चालू हुआ था। कंप्यूटर के मुख्य सर्किट बोर्ड किसको कहते हैं। भाई मुख्य सर्किट बोर्ड तो कीजिए मदरबोर्ड को कहते हैं। ISP क्या होता है, ये इंटरनेट से रिलेटेड होता है, अगर आपने देखा होगा तो 64 का करेक्ट करेक्ट डी ऑप्शन, इंटरनेट सेवा प्रदाता होता है, सर्विस प्रोवाइडर होता है ये। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट है। इंटरनेट जो एक्सप्लोरर यूज करते हैं जैसे गूगल क्रोम है, फायरफॉक्स, इसी तरह हर सिस्टम में एक इंटरनेट एक्सप्लोरर दिया रहता है, अब जो है धीरे धीरे उसको खत्म कर रहे हैं। तो 65 का करेक्ट आंसर इज बी, ये एक वेब ब्राउजर है। ठीक है, क्या है, वेब ब्राउजर है जिसके थ्रू हम इंटरनेट सर्फिंग करते हैं। अब बाकी जो है रीजनिंग का क्वेश्चन बहुत ईजी दिया है, आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा आप देख लेते हैं नीचे, हिंदी का पार्ट को देख लेते हैं। जैसे हिंदी के पार्ट में पहला क्वेश्चन क्या बना हुआ देख लेते हैं। जिंदा शब्द क्या है। तो 86 का करेक्ट आंसर इज सी, ये एक विशेषण है। क्या है, विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें अवयव शब्द है। तो 87 का करेक्ट आंसर इज बी, अव्यय है धीरे धीरे। निम्नलिखित पद एक प्रत्यय लगने लगने से बने इनमें से कौन सा शब्द है। देखिए बार बार इसमें से ऐसा कौन सा जिसमें एक प्रत्यय लगा हुआ है, कौन सा पद गलत है जो एक प्रत्यय लगने से बने हैं। तो 88 का करेक्ट आंसर इज सी, सामाजिक, जो कि गलत है बोल रहा है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। यह वर्ण का उच्चारण स्थान है। 89 का करेक्ट आंसर इज बी, तालु। भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होगा। भारतीय का हम क्या लिखते हैं। तो 90 का करेक्ट आंसर इज भारतीयों लिखते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। इनमें भी से योग रूढ़ शब्द कौन सा है। तो 91 का करेक्ट आंसर इज ए, लंबोदर।
निम्न में से विस्मयबोधक शब्द है। 92 का करेक्ट आंसर इज बी, अरे। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ से इंग्लिश का क्वेश्चन दिया हुआ है। एक पेज अच्छा इधर छूट गया। 93 देख लेते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से बताइए कि किस शब्द में उपसर्ग और संधि दोनों हैं। 93 का करेक्ट आंसर इज डी, अभिष्ट। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, डॉक्टर शब्द में आ ध्वनि किस भाषा से आई है। भाई डॉक्टर वर्ड क्या है, 94 का करेक्ट एक अंग्रेजी वर्ड है, ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा संधि शब्द संधि भी है और समाज भी, तो 95 का करेक्ट आंसर इज बी, पंचानन। अब इंग्लिश का देख लेते हैं कि व्हाट इज द फेमिनाइन ऑफ स्टेलियन, ठीक है, तो 96 का करेक्ट आंसर इज ए। तो 96 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए। देख लेते हैं 97 में, इन समर सीजन द वेजिटेबल आर फ्रेश फॉर 2 or 3 days बट गेट, तो 97 का सी इज करेक्ट, स्टिल आफ्टर दैट। 98 में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आर द गैसेस विच आर द अबंडेंट एंड द अर्थ, अच्छा, तो 98 का क्या होगा, इन द अर्थ होगा, ठीक है, इन द अर्थ। तो 98 का ए इज करेक्ट आंसर। 99 में क्या क्वेश्चन बना हुआ है, आपको चूज द करना है वर्ड अल्टरनेटिव गिवन कंजक्शन एंड कंप्लीटिंग द फॉलोइंग सेंटेंस। ही एक्टर 99 का क्या होगा, सो एक्टर एस इफ ही वर ऑलरेडी द बॉस, ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। आंसर क्या आपको पीडीएफ के एंड में मिल जाएगा, द प्यूरल ऑफ कैल, इसका प्यूरल क्या होगा, तो 100 का सी, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आपको इसका पीडीएफ जो है ग्रुप में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं।